हेलो एवरीवन, मैं राजू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो में आप जानेंगे बाबर की विजयों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इतना इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा कि आप जो है याद करने या रट्टा करने के बजाय जो है समझना जो है बहुत बेहतर मानने लगेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको एक एक पॉइंट्स को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाई जाएंगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो चीज है कि बाबर की विजय जो थी, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, सभी के जो टॉपिक्स हैं एक एक करके इसी के पार्ट वाइज जो है मैं अपलोड करूंगा लगातार। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियोस जो है प्रतिदिन 7 से 8 के बीच में शाम को प्रतिदिन अपलोड होंगी दोस्तों, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ताकि हमारे वीडियोस जो आप तक आसानी से पहुंच जाए, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों खास है, आखिर इसके पीछे क्या कारण थे और क्यों जो है बाबर इसमें जीत हासिल किया। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे उसमें बहुत बार रिपीट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पार्ट वाइज करके मैं आपको बताऊंगा सभी के सभी युद्ध जिसमें बाबर जो है विजय हासिल किया था। इससे पहले के वीडियो में मैंने समझाया था दोस्तों बाबर के बारे में। किसके बारे में? बाबर के बारे में, कि बाबर जो है किस प्रकार से जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, तो अब जो है उसके बाद हम यहां समझेंगे कि बाबर जो है कैसे कैसे अपनी जीत हासिल किया। उसमें सबसे पहला नंबर 1 में आता है पानीपत का युद्ध, जो 21 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। तो क्या हुआ था इस युद्ध में, चलिए पूरी गाथा को इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि बाबर जो था सरहिंद से अंबाला होते हुए क्या किया था, पानीपत का मैदान में आ गया। ठीक है, और उसी समय दोस्तों एक नाम याद रखिएगा, आलम खां। आलम खां को हराकर, कौन? इब्राहिम। ठीक है, इब्राहिम जो है आलम खां को हराकर जो है बाबर से युद्ध करने के लिए पानीपत पहुंच गया। ठीक है, इधर तो पहले ही बाबर पहुंच गया पानीपत, और इधर इब्राहिम लोदी आलम खां को हराकर पहुंच गया पानीपत। ठीक है, अब जो है इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, हिसार फिरोज का सिकदार हमीद खां, एक नाम दीजिएगा, हमीद खां की सेना जो है को लेकर इब्राहिम का साथ देने के लिए आ रहा था, लेकिन उसको हुमायूं ने हरा दिया। ठीक है, अब जो है हमीद खां की एक सेना थी, 3 नाम आपको याद रखनी है, बाबर, आलम खां, इब्राहिम लोदी। अब जो है हमीद खां याद रखनी है कि हमीद खां ने एक सेना लिया और इब्राहिम का साथ देने के लिए आया, लेकिन ठीक उसी समय बाबर का सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं जो है इसको हरा देता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहां देखिए कि जुनैद बरलास, ठीक है, जुनैद बरलास ने हातिम खां के नेतृत्व में, किसके? हातिम खां। गौर कीजिएगा, पहले था हामिद खां जो इब्राहिम लोदी का साथ दे रहा था, लेकिन हुमायूं ने हरा दिया। अब जो है हातिम खां जो है क्या करेगा, इब्राहिम की सेना को हरा दिया, यानी इब्राहिम के आगे की जो सेना थी उसको जो है पराजित कर दिया। अब जो है इसमें क्या हुआ, बाबर की पहली प्रारंभिक विजय हुई, यानी कि बाबर ने थोड़ी बहुत जीत हासिल कर ली। सबसे पहली जीत यही हासिल हो गई कि हातिम खां के नेतृत्व में जो है इब्राहिम की सेना को हरा दिया गया, आगे की जो दस्ती थी उसको हरा दिया गया। ठीक है, अब जो है दोस्तों आलम खां का बाबर ने विशेष ध्यान रखा। क्यों? आलम खां कौन था? वही आलम खां जिसको इब्राहिम ने हराया था। क्यों? और इसी का विशेष ध्यान क्यों रखा? क्योंकि वो जानता था कि इसके आलम खां और इब्राहिम के बीच जो है युद्ध हुआ, आलम खां हार गया, तो इसको अच्छा तरीका से पता था अगर हम इसका साथ देंगे तो इब्राहिम लोदी को हराने में जो है हमारा साथ आलम खां जरूर देगा। और इसी प्रकार से राजनीतिक लाभ पूरा जो है बाबर ने उठाया, किसके द्वारा? आलम खां के द्वारा। ठीक है, अब जो है दोस्तों दोनों पक्षों की जो सैनिक शक्ति थी उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। ठीक है, सैनिक शक्ति के बारे में अलग अलग मत दिए हैं, कहने का मतलब है इनकी सैनिक कैसी थी, कितने सैनिक इसमें थे, उसके बारे में अलग अलग मत है। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अबुल फजल, ठीक है, फरिश्ता और अबुल फजल ने कहा था कि बाबर की सेना 12,000, बाबर की सेना 12,000, लेकिन इब्राहिम की सेना 1 लाख सैनिक थे। ठीक है, तो सोचिए बाबर के कितने कम सैनिक थे, वही लगभग कितने 78,000 जो है 78,000 जो इब्राहिम के पास ज्यादा सैनिक थे, लेकिन बाबर के पास 12,000 सैनिक थे। ठीक है, लेकिन जो है बाबर ने जो बाबरनामा लिखा है इसके बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, इनके साहित्य के बारे में कैसे पता चलता है, इनके इतिहास के बारे में कैसे पता चलता है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी ना उसमें यह कहा था कि 12,000 सैनिक की सहायता से लोदी वंश को जो है मैंने हरा दिया, यानी इब्राहिम लोदी को हरा दिया। सोचिए, लेकिन डॉक्टर एएल श्रीवास्तव, ये नाम आपको बहुत जगह सुनने को मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको रट लेना है। डॉक्टर एएल श्रीवास्तव ने कहा 25,000 सेना तो कम से कम 25,000 सेना तो बाबर ने
उससे कम नहीं हो सकती है। यानी कि 12,000 सैनिक तो बाबर काबुल से लाया था। कहां से लाया था? काबुल से लाया था। और इसके पास पहले से सैनिक होंगे, यानी टोटल कहा जाए तो 25,000 सैनिक जो है बाबर के पास जरूर होंगे। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने। लेकिन अबुल फजल ने कहा था कि इनके पास 12,000 सैनिक थे और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख। ठीक है। अब जो है दोस्तों अगर ध्यानपूर्वक सोचा जाए तो बाबर ने गजनी, लाहौर, बदसखा के भी सैनिक मंगवाए थे। अगर ध्यानपूर्वक सोचे तो कम से कम जो है बाबर के पास नहीं तो नहीं 15,000 जरूर होंगे और इब्राहिम लोदी के पास जो है 50,000 होंगे। ऐसा जो है डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा। ठीक है। अब युद्ध नीति के बारे में समझते हैं, किसने कौन कौन से ग्रुप्स थे। ठीक है। तो बाबर ने जिस युद्ध नीति को अपनाया था, बाबर के बारे में समझ रहे हैं ना हम, तो बाबर ने जो इस युद्ध नीति को जो अपनाया था वो बहुत ही रक्षात्मक थी। यानी लोगों की क्या करती थी? रक्षा करती थी। लेकिन जरूरत पड़ने पे ये आक्रामक भी हो सकती थी, जरूरत पड़ने पे ये किसी पर वार भी कर सकती थी। ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा कि बाबर जीतने में क्यों सफल रहा। ठीक है। देखिए दोस्तों, बाबर जिसकी जो सेना थी उसके सबसे सेना के जो सबसे बाउंड्री लाइन था, बाउंड्री लाइन, ठीक है, जहां सुरक्षा कवच होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया था? 700 गतिशील गाड़ियां, यानी कि हमेशा मूवमेंट करने वाली गाड़ी। ठीक है। 700 गाड़ी जो थी हमेशा इधर से उधर हुआ करती थी इसके बाउंड्री लाइन में, जिसको इसने अराबा नाम दिया था। क्या नाम दिया था? अराबा। और इस गाड़ियों में क्या किया था? गीली खानों से बांध दिया था, गीली खानों से बांध दिया था, ताकि जो है ये रक्षा करेगी कहीं से बुलेट, जैसे बुलेट प्रूफ होता है ना, ठीक है, उसी प्रकार से जो है गीली खाने जो है इसको बचाती थी। यानी कि ये गाड़ियां इधर से उधर जो है होते रहती थी, ताकि जो है इसको जो है रक्षा दे सके। यानी सेना के आगे की रक्षा पंक्ति के रूप में जो है ये गाड़ियां काम करती थी, जिसको अराबा कहा गया। ये नाम याद रखिएगा, अराबा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है उन्होंने तोप चलाने वाले तोपचियों को जो है रखा था, जिसके मध्य में तोप के प्रत्येक जोड़े को, यानी 2-2 टूर को क्या कहा जाता था? टूरा। ठीक है। टूरा बनवाया था। मतलब जैसे अभी हम लोग नहीं बनवाते हैं, ऐसे जो है बीच में होते हैं, फिर लकड़ी टाइप से ऐसे या आयरन का दिया रहता है, इसमें चढ़ के ऊपर से जो है निगरानी करते हैं। ठीक है। उसी प्रकार जो है बाबर ने ये सारी चीजें बनवाई थी। ठीक है। उसके बाद कौन था? अब तोपचियों के बाद जो है जो तोप चलाते थे, उसके बाद थे घुड़सवार सेना। ठीक है। घुड़सवार सेना। तो इस प्रकार से जो क्या करने के लिए तैयार थी घुड़सवार सेना, कि अगर किसी दिन किसी भी चीज का अगर हमको शंका लगा तो हम जो आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। यानी इस प्रकार से 3 ये में जो है ये बटा हुआ था। पहला तो जो चलती हुई गाड़ियां जो अराबा थी, और उसके बाद जो दूसरा था वो था टूरा, और तीसरा था दोस्तों घुड़सवार। इस प्रकार से बाबर की सेना की नीति थी। लेकिन जो है दोस्तों इब्राहिम लोदी के पास 4 सेनाएं थी, 4 भाग थी, लेकिन वो परंपरा से चलती आ रही थी। सबसे पहला था अग्रगामी, दूसरा था केंद्रीय, तीसरा था वाम, और चौथा था दक्षिण दल। ये 4 दल जो थे वे किसके थे? इब्राहिम लोदी के थे। किसके थे? इब्राहिम लोदी के। बाबर के 3 थे जो मैंने आपको बता दिए। अब जो है इसके जो है 4 थे, इसको थोड़ा समझिएगा। केंद्रीय दल क्या करता था? बहुत बड़ी आक्रामक शक्ति थी इसके पास। जो केंद्रीय दल थी वही क्या करती थी? आक्रमण करती थी। इसके पास बहुत ज्यादा सेनाएं थी ना, वो आक्रमण करती थी। अब इब्राहिम के पास एक चीज की कमी थी, वो थी तोप और बंदूक की कमी, जो कि किसके पास थी? बाबर के पास थी। ठीक है। लेकिन जो है इब्राहिम बहुत जो है साहसी और वीर सैनिक था, लेकिन फिर भी जो उसमें उत्तम सेना नायक का गुण नहीं था, अच्छा सेना नायक नहीं था, और जिसके कारण जो है दोस्तों ये अव्यवस्थित ढंग से जो इसकी सेना काम करती थी, बहुत ही मूर्खता पूर्वक काम करता था। क्यों पता है? जब इब्राहिम लोदी को लगता था हमको युद्ध करना है, हमने युद्ध करना है, तो क्या करता था? अपने सेनाओं को पैसा, मुद्रा ये सब दे देता था। यानी वो पैसा देकर अपनी सेना को बड़ा कर रहा था। ठीक है। इसकी सेना इसके लिए उतनी अच्छी तरीका से लड़ती नहीं थी, बस इसके पास सेना ज्यादा थी, जिसके कारण जो है लास्ट में ये हार जाता है। कौन? इब्राहिम लोदी। आगे देखते हैं दोस्तों, इब्राहिम लोदी की सेना क्या करेगी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है आक्रमण कर दिया। किस पर? बाबर पर। ठीक है। पानीपत में जो है बाबर पर आक्रमण कर दिया। और जो है जैसे इसने आक्रमण किया ना, अराबा जो मैंने आपको बताया था, जो चलती हुई गाड़ियां होती थी जिसमें गीली खाल लगे हुए थे, ठीक है, तो अराबा से के कारण जो था, अराबा के कारण ये लोग डर गया। अब जो है चलती हुई गाड़ियां हैं, इधर से हम आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। तो ये गाड़ियों में ही इनकी ढेर जो यहीं जमा होने लगी, भीड़ जमा हो गई। अब भीड़ जमा हो गई तो ठीक इस गाड़ियों के पीछे बाबर जैसे, सपोज दैट, रुकिए दोस्तों 1 सेकंड, मैं आपको बताता हूं अच्छा से। ठीक है।
देखिए यहाँ पे उसकी चलती हुई गाड़ियां हैं, इधर बाबर है और इधर इब्राहिम लोदी की सेना, ठीक है। अब इब्राहिम लोदी की जो केंद्र दल थी, ठीक है, और जितने भी दल थे उस सभी जो है इस पर आक्रमण करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ जो चलती हुई जो गाड़ियां थी उसके कारण ये बाउंड्री लाइन है इसका बाबर का, ठीक है। और ठीक इस गाड़ियों के पीछे तोप और बंदूक चलाने वाले लोग हैं बाबर के। तो जब ये लोग इधर जमा होने लगे तो ये बाउंड्री लाइन से आगे बढ़ने नहीं सके, जिसके कारण यहाँ भीड़ जमा हो गई। क्या हो गई? भीड़ जमा हो गई और बाबर के सैनिकों ने क्या कर दिया? तुरंत ही तोप दागना, बंदूक दागना शुरू कर दिया, जिसके कारण इब्राहिम लोदी की सेना खत्म और साथ में दोस्तों इब्राहिम लोदी की भी मौत इसी में हो गई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो हम लोग देखें तो क्या देखें कि 15,000 सैनिक मारे गए और इब्राहिम लोदी भी मारा गया। बहुत इजी है, कितना आसान था ना दोस्तों। ये लोग उसके तरफ गया और उन लोगों ने तोप चला दिया क्योंकि भीड़ इकट्ठा हो गई। सिंपल, बस यही तो है। तो बाबर ने लिखा था इस विषय में, क्या लिखा था कि जिस समय युद्ध स्टार्ट हुआ था सूर्य आकाश में चढ़ चुका था, यानी दोपहर की समय होगी और शाम तक यानी मध्याह्न तक जो है लड़ाई चलती रही और लास्ट में जो है शत्रु दल छिन्न भिन्न हो गया, यानी इब्राहिम लोदी की सेना खत्म हो गई। और उसी समय जो है दोस्तों बाबर ने क्या किया? पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया और पानीपत के प्रथम युद्ध में जो जीत हासिल करने के बाद इसने हुमायूं कौन दोस्तों? इसका बड़ा बेटा था, बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था, उसको आगरा का और इसके जो बहनोई थे, बहनोई आप समझ रहे हैं ना दोस्तों, इसके जो बहनोई थे जिसका नाम था मेहदी ख्वाजा, उसको दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। क्या किया? दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। ठीक है, यानी जो है अब जो है पूरी संपूर्ण दिल्ली पर जो है ये हुकूमत करेगा। कौन? बाबर। अब जो पानीपत का युद्ध खत्म हो गया, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध का जो परिणाम हुआ उसके बारे में भी आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी जो है आप कोताही ना बरतें, बिल्कुल जो है आप इन डिटेल में पढ़ने के लिए इसको पूरी को वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, तभी जो ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो पानीपत का जो युद्ध हुआ उसका क्या क्या परिणाम निकला आप लोग को तो बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। एकदम ईजी है, लोदी वंश का खत्म, यानी लोदी वंश पतन हो गया। दूसरा क्या हुआ? मुगल वंशीय शासन की स्थापना हुई, यानी मुगल वंश की स्थापना हो गई। तीसरा क्या हो गया? अस्थायित्व जीवन की समाप्ति हो गई, यानी कि जो यहां से वहां भटकने वाला जो इन लोगों का काल था, बाबर क्या कर रहा था? अभी बताया था ना आपको, समरकंद से अंबाला, अंबाला से पानीपत, यानी भटकता रहता था। लेकिन जब यहां जीत हासिल कर लिया उसके बाद से इसको कहीं भी भटकना नहीं पड़ा, बस एक ही जगह जो है वो अपना शासन को जमाए रखा। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों विजय से पूर्णता लाभान्वित नहीं हुआ। विजय से जो है यानी पानीपत का युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उससे इसको लाभ नहीं हुआ। आखिर कैसे, उसको भी मैं बताता हूं। ठीक है, एक एक पॉइंट को चलिए समझते हैं। पहला जो है दोस्तों लोदी वंश का पतन। क्या है दोस्तों? लोदी वंश का पतन। तो आप इसमें क्या लिखेगा? अपने वर्ड में लिखना है, बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखनी है आपको, अपने वर्ड में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि जो इनसे जो युद्ध हुई वो बहुत ही विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें बहुत सारे जनधन की हानि हुई, खून खराबे हुई। इसमें जो है बाबर लिखता है कि जब हम आगरा पहुंचे तो लगभग जो है 40 से 50 हजार व्यक्ति मर चुके थे। ठीक है, लेकिन जो है दोस्तों हमारे बीच जो है इब्राहिम लोदी की सेना आ रही थी, जिसको जो है इन्होंने हरा दिया और लास्ट में जो है उनको हराकर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को उसमें आक्रमण किया और ठीक उसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए इब्राहिम लोदी की तोपचियों तथा बंदूक सैनिकों ने क्या कर दिया? इनको जो है हरा दिया और हिंदुस्तान को सर्वोच्च सत्ता कुछ काल के लिए अफगान जाति के हाथ से निकलकर मुगल के हाथों में चली गई और इस प्रकार से जो है दोस्तों लोदी वंश की स्थापना हुई। ठीक है, ये लिखिएगा आप इसमें। अगला है दोस्तों मुगल वंश शासन की स्थापना। सिंपल है, वही चीज लिखना है। अब इस युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि मुगल राजवंश की क्या हो गई? स्थापना हो गई, और जिसने लगभग कितने साल, लगभग 200 वर्षों के समय में श्रेष्ठ एवं कुशल प्रशासक दिए। ठीक है, अच्छे अच्छे प्रशासक इसमें से निकले थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह सफर द्वितीय, इस सब के बारे में आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है उसने कई प्रकार के युद्ध किया और जो है धीरे धीरे जो है मुगल शासन की स्थापना करने में ये सक्षम रहा। ठीक है, अगला दोस्तों अस्थायित्व जीवन की समाप्ति। इसको सिंपल लिखना। बाबर जो है पहले क्या करता था? एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करता था, अपने आप को क्या करता था? दूसरों से जीतता था और दूसरे राजा को हराकर जो है उसके राज्य को छीन लेता था। लेकिन जो है जब इसने क्या किया? पानीपत में विजय हासिल की, उसके बाद जो है इसका भटकने वाला जीवन समाप्त हो गया। एकदम ईजी वे में इसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विजय से पूर्णता लाभ नहीं होना। क्या लाभ नहीं हुआ? अब देखिए दोस्तों, ये तो उत्तर भारत का राज्य तो प्रदान नहीं ना हुआ था इसको, दिल्ली को जीता था और दिल्ली और आगरा में ही ये क्या कर रहा था? अधिकार कर रहा था। ठीक है,
जिसके कारण जो है दोस्तों इसके जो है इसका जो लाभ जो है इसको अच्छा तरीका से नहीं हो पाया, और लास्ट में जो है अगर कहा जाए कुल मिलाकर तो इन्होंने दिल्ली और आगरा में ही शासन किया, और जो है दोस्तों यहीं तक जो है वो सीमित रहा। बस इसमें वही चीज़ लिखनी है आपको, ठीक है। अब आगे आपको समझाना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई, आखिर इन दोनों में कौन कौन सी विशेषताएं थीं, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे आप, तुलना करेंगे। तो शुरू में लिखिएगा क्या, दोनों पक्ष बहुत ही युद्ध कौशल था, दोनों युद्ध अच्छे से लड़ते थे, सेनापति भी दोनों थे, शस्त्र भी दोनों के पास थे, अनुशासन भी दोनों के पास था, आत्मविश्वास भी दोनों के पास था। लेकिन जब इन सभी चीज़ों का अच्छा तरीका से परीक्षण किया जाए तो इससे पता चलता था कि बाबर ही क्या कर सकता है, इस युद्ध को जीत सकता है, और परिणाम भी वही निकला कि बाबर जो है इस युद्ध को जीत लिया। तो इसके कई कारण हैं, नंबर 1 2 3 4 करके जो है मैं इसको कारण को बताने की कोशिश करता हूं, आप जो है इसको एक एक करके जो है दोस्तों माइंड में सेट करते जाएंगे। पहला कारण है दोस्तों, बाबर एक श्रेष्ठ सेनापति था, ठीक है। वो भीषण रक्षात्मक युद्ध को लड़ा था, मैंने पहले सभी अच्छे अच्छे युद्धों को जीत चुका था, ठीक है। जिसके कारण जो है दोस्तों ये जो है बहुत सारे जो है सीख जो है इसको मिल चुकी थी कि हमको किस प्रकार की नीतियां अपनानी है। लेकिन ठीक इसके विरुद्ध जो है दोस्तों यदि हम इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी युद्ध कौशल से थोड़ा सा निम्न था, थोड़ा सा नीचे था, क्योंकि जो है इसके पास योग्य सेनापति के गुण नहीं थे, अच्छा कमांड नहीं देता था, और जिसके कारण जो है बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगला दूसरा कारण है दोस्तों, दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि युद्ध में बाबर जो है क्या किया था, तोप खाने और बंदूक की जो है भूमिका थी, ठीक है। अगर बाबर जीत पाया तो किसके कारण, तोप खानों के कारण, बंदूकों के कारण। लेकिन इब्राहिम लोदी के पास तोप खाने जैसी कोई चीजें नहीं थी, हालांकि जो है इसके बारे में ये जानता था, तोप खाने क्या होती हैं, उसका यूज क्या होता है, इसके बारे में जो है इब्राहिम लोदी को पता था, लेकिन जो है इसका इस्तेमाल उसने नहीं किया और बाबर ने किया, और बाबर के तोप खानों के कारण बाबर जो है जीत हासिल किया। अगला नंबर जो 3 है दोस्तों, नंबर 3 जो आप हमको देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो है दोस्तों कि राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से क्या था, इब्राहिम लोदी बहुत ही कमजोर था, ठीक है। इब्राहिम लोदी क्या था, बहुत कमजोर था, क्योंकि अफगान और अमीर, ठीक है, अफगान और अमीर का जो है इसका सहयोग बिल्कुल प्राप्त नहीं था। हमें यह लगता है कि अफगानों और अमीरों का अगर सहयोग इब्राहिम लोदी को मिल जाता तो इब्राहिम लोदी बाबर को हरा देता, लेकिन ऐसा सहयोग इसको नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने ही क्या किया था, इब्राहिम लोदी ही क्या किया था, अफगान को संदेह की दृष्टि और अमीरों के प्रति जो कठोर नीति अपनाता था, जिसके कारण अफगान और अमीर जो है इसके साथ बिल्कुल भी नहीं थे, और जिसके कारण दोस्तों इस प्रकार से जो है राजनीतिक सैनिक दृष्टि से अगर जो है इब्राहिम लोदी बहुत कमजोर था और जो है उसकी हार हुई। अगला लिखिएगा दोस्तों, नंबर 4 में आपको लिखना है कि महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखा जाए तो देखिए ध्यान से, एक नए देश में तुर्क मुगल सैनिक युद्ध कर रहे थे, यानी कि आप जो है क्या करते हैं, जैसे नहीं होता, अगर आप जैसे थोड़ा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे क्रिकेट लोग खेलते हैं, ठीक है। अब टीम ए है और टीम बी है, टीम ए का होम ग्राउंड है, ठीक है, और टीम ए जो है वो वहां खेलने के लिए जाती है, तो टीम ए क्या सोचती है कि इसको होम ग्राउंड में ही इसको हराना है। सिंपल से समझिए, आप भी यदि कहीं क्रिकेट या कहीं कुछ भी चीज खेलने के लिए जाते होंगे, क्रिकेट कबड्डी, तो क्या सोचते हैं कि घर जाकर हम आपको हराएंगे, तो उसमें कितनी बड़ी बहादुरी है ना। और जो है यहाँ जो टीम बी है वो सोचेगा हम लोग का अपना ही ग्राउंड, हम लोग तो जितवे करेंगे, अपना ग्राउंड है, अपना ग्राउंड साथ देता है। हो सकता है थोड़ी बहुत ये कमजोर यानी ढील हो जाए, और जिसके कारण जो है टीम ए जीत जाती है, जो दूसरे जगह दूसरे के क्षेत्र में जाकर उसी को हराती है, और उसका मजा बहुत अच्छा होता है। बस वही चीज था इस नीति में कि मुगल जो थे, ठीक है, मुगल के सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, दूसरे क्षेत्र में आकर युद्ध कर रहे थे, ठीक है, और दूसरी ओर जो दोस्तों अफगान लड़ रहे थे और सुरक्षित अपने घरों को जा सकते थे, लेकिन मुगल नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो जीने मरने की कसम खाकर लड़ने के लिए आए थे, और यही भावना के कारण मुगल को क्या हुई, विजय हासिल हुई, और इस प्रकार से जो है बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया। आगे दोस्तों यहाँ पे एक लाइन आप लिखिएगा कि पानीपत के बाद क्या हुआ, पानीपत के बाद जो है क्या हुआ। तो पानीपत के बाद जो है बाबर जो है आगरा में रुका, और उसको जो है बहुत सारा खजाना प्राप्त हुआ। ये भी तो एक रिजल्ट है ना, पानीपत के जीतने के बाद क्या परिणाम निकला, उसमें ये ऐड कर सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक है। और जो है बाबर को कोहिनूर का हीरा भी मिला था,
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाबर को कोहिनूर का क्या मिला, हीरा भी मिला, और जो है दोस्तों 70 लाख दाम जो है बाबर ने हुमायूं को दिया। ठीक है, और सरकार को लगभग 6 से 8 लाख दाम दिया। ठीक है, और लूट का सारा माल सैनिक को दे दिया, यानी कि ये जो है बहुत सारे लोगों को खुश रखने में भी अपनी योगदान दिया था। ऐसा नहीं कि खुद ही सब कुछ रख लेता था, सैनिक को, अपना बेटों को, सरकार को, सबको जो है कुछ कुछ हिस्सा जो है इसने दिया, और जिस कारण ये सफल जो है एक शासक के रूप में उभरा। यानी बाबर एक बहुत ही योग्य और जो है कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था, जिसके कारण जो है इसकी जीत हासिल होनी एकदम जो है परफेक्ट थी और सही भी थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसने क्या किया, फरगना, खुरासान, कांसगर, ईरान में उसने सोना चांदी तथा रत्न भी भेजे, गिफ्ट दिया लोगों को, वहां के राजाओं को, वहां के शासकों को। क्यों दिया, ताकि इसके विरुद्ध जो है दूसरे देश के राजा इसके विरुद्ध खड़े ना हो सके। और इस प्रकार से दोस्तों सभी के साथ जो इसने अच्छा सा व्यवहार रखा, और जो है लास्ट में जो है यही जो है ये पंक्ति खत्म होती है, और ये वीडियो भी यही मैं समाप्त करता हूं। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, यदि नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर ले हमारे इस चैनल को, एजुकेशन पर्पस। ठीक है दोस्तों, जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहती है कि आपको किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को टैकल करना है, किस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को रट्टा ना मारकर समझना है, और किस प्रकार से एग्जाम में आपको पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखनी है, और आपकी अच्छे से अच्छे नंबर लाने की गारंटी हम देते हैं, हमारी एजुकेशन पर्पस की टीम लेती है। ठीक है दोस्तों, अब जो है इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू।